क्या आप जानते हैं आज मसीही फाइनेंशियल गरीबी में क्यों है, पैसों की कमी क्यों है? इसके बहुत कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि हम परमेश्वर को लूटते हैं, खुदा को धोखा देते हैं। जब अब हमारा पास्टर हमें दशवांश के बारे में बताते हैं, तो हम अपनी आंखों और कानों को बंद कर लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये वचन हमारे लिए नहीं है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये वचन आपके लिए नहीं है, तो ये बाइबल में क्यों लिखा है? आप सभी वचनों को मानते हैं जो बाइबल में लिखा है, तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि दशवांश भी एक वचन है? खुदा ने क्यों लिखा है? क्या खुदा आपके पैसों का भूखा है? क्या वो आपसे पैसे चाहता है? जिसने आपको सांसें दी है, जो आपको बीमारियों से दूर रखता है, जो आपकी बॉडी को फिट रखता है कि आप हर रोज काम करें और कमाएं, तो क्या वो आपके पैसों का भूखा है? क्या आप ये सोचते हैं? और आपको लगता है कि हमारे बिना खुदा कुछ भी नहीं कर सकता? क्या आपको ये लगता है? तो आप बहुत बड़े धोखे में हो। जब इजरायली मिस्र में थे तो मूसा उनको लेके आ रहे थे, तो इजरायलियों ने मूसा से कहा, हम मिस्र में ही अच्छे थे क्योंकि हमें उधर खाने के लिए कम से कम खाना तो अच्छा मिलता था। तो उसी वक्त मूसा ने खुदा से प्रेयर की, तो खुदा ने मूसा को कहा, मैं आकाश से तुम्हें भोजन और सभी वस्तुएं दूंगा जो तुम्हें चाहिए। आकाश से, जो खुदा आकाश से भोजन दे सकता है, क्या वो आपके पैसों का भूखा है? आपके सैलरी के 10% का भूखा है? क्या आपको लगता है कि आपके दशवांश से आपका पास्टर का घर चलेगा? क्या आपके पास्टर को खुदा नहीं देता? आपका पास्टर आपको इसीलिए कहता है क्योंकि उसको पता है कि खुदा किन लोगों को देता है और कैसे देता है। यीशु ने कहा था, जितना बोगे उससे अधिक काटोगे। और हम बोलते हैं कि नहीं, ये वचन हमारे लिए नहीं है। मलाकी 3:8 में खुदा ने कहा, देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो पूछते हो कि हमने किस बात पे तुझे लूटा है। खुदा कहते, दशवांश और उठाने की भेंटों में। इसी कारण तुम पर भारी शराब पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। फिर खुदा ने यह भी कहा मलाकी 3:10 में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा कर कि मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। क्या आपने खुदा को परखा है अपना 10% सैलरी का देकर? क्या आपने कभी सोचा है कि हमें जो हर रोज दिन दिखाता है, रात दिखाता है, हर दिन हमारी बॉडी फिट रखता है, हमें बीमारियों से दूर रखता है, वो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम उसको क्या देते हैं? हम हर वीक चर्च में आकर खुदा से मांगते हैं, हम खुदा को क्या देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? तो ये अभी समय है। अगर आप इस धरती पर भी हर एक खुशी देखना चाहते हो, तो आपको खुदा के बताए हुए रास्तों पे चलना होगा। अगर आप पर कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, तो वो भी खुदा दूर कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी खुदा परखता है कि आप खुदा के घर में क्या लाते हो।
क्या आपने कभी पूछा है पास्टर से, पास्टर चर्च के लिए कुछ सामान चाहिए, कुछ ज़रूरत का सामान? कभी नहीं। ये आपका काम है। आपका पास्टर आपको नहीं बोलेगा कि चर्च के लिए हमें फर्नीचर चाहिए। जब हमें अपने घर में कोई ज़रूरत हो कोई फर्नीचर की, तो हम ऑर्डर करते हैं और उसको घर में लाते हैं कि ताकि हमारा घर सुंदर दिख सके। क्या आपने कभी चर्च के लिए सोचा है कि हम चर्च में ये लेकर आए और हमारा चर्च खुदा का घर कितना सुंदर दिखेगा? बस यही कारण है कि हम आशीषें नहीं पा रहे हैं। आशीषें इसीलिए रुकी पड़ी है। अगर आशीषें चाहिए तो खुदा की व्यवस्था को दोबारा पढ़ें और अपने आप को चेंज करें, और फिर देखें खुदा कैसे आपके रास्ते खोलता है। और जब आपको चर्च में लगे वो गोलक की वैल्यू पता चल गई ना, तो आप एक दूसरे से फाइट करेंगे कि सबसे पहले मैं डालूंगा, वो बोलेगा मैं डालूंगा। अभी हम ये बात से अनजान है, हमें इसका पता नहीं है कि खुदा ने हमें क्यों बोला है। और ये सच है, जिस दिन आपको वैल्यू पता चल गई ना, और अगर आपको ये लगता है मुझे तो खुदा, मेरी तो सैलरी 5,000 है, सैलरी इज डजंट मैटर ये करता है कि आप खुदा के लिए कितने पाक साफ चल रहे हो। मैटर, अगर अभी आप ये सोच लो अभी आपका सैलरी कम है तो आप अभी नहीं दे रहे, तो अगर खुदा आपको ज़्यादा दे देगा तो आप कैसे इतना बड़ा दिल निकालोगे? तो आपकी ब्लेसिंग खाली इधर रुकी पड़ी है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि खुदा आपके शरापों को माफ़ करे और आपके घर बरकत और आशीष दे। यीशु के नाम, आमीन।